फिर इसके बाद कुछ इनकोडिंग सिस्टम्स आते हैं जहाँ से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन एक आध पूछ लिया जाता है। तो इन इनकोडिंग सिस्टम का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? कैरेक्टर्स को कन्वर्ट करने के लिए। किस में कन्वर्ट करने के लिए? बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि अपने कीबोर्ड पे आप जो भी कीज़ प्रेस करते हैं तो वो सिस्टम में किस तरीके से जाती है? बाइनरी फॉर्म में। तो उसके लिए एक कन्वर्जन सिस्टम हमें यूज़ करना पड़ता है। तो अलग अलग टाइप के कन्वर्जन सिस्टम रहते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आता है EBC DIC। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये जो कोड है ये टोटल 8 बिट्स का रहता है, जिसमें शुरू की 4 बिट जो है वो जोन की होती है और लास्ट की 4 बिट जो है वो डिजिट की होती है। तो जोन क्या रिप्रेजेंट करता है? कैरेक्टर की टाइप को, कि जो भी आप कैरेक्टर इनपुट कर रहे हैं वो एक नंबर है, अल्फ़ाबेट है या क्या है। तो पहले की 4 बिट क्या करती हैं? जोन को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे, और लास्ट की 4 बिट किसको रिप्रेजेंट करेंगी? डिजिट्स को, कि वो नंबर या कैरेक्टर है कौन सा एक्चुअल में। तो EBC DIC में टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन जाते हैं? 2⁸8। 2⁸8 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 256 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो इतने कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं EBC DIC में। फिर नेक्स्ट जो इनकोडिंग सिस्टम आता है वो है ASCII। इसका फुल फॉर्म होता है द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, शॉर्ट में ASCII। तो ज़्यादातर ASCII ही यूज़ होता है मैक्सिमम कंप्यूटर्स में। तो ASCII के 2 वर्जन आते हैं, एक ASCII 7 और एक ASCII 8। तो 7 में जो है टोटल 7 बिट्स होती हैं। शुरू की 3 बिट जोन को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि टाइप ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है कि वो कौन से टाइप का कैरेक्टर है, और लास्ट की 4 बिट्स जो है वो डिजिट को रिप्रेजेंट करती हैं कि वो कौन सी डिजिट है। तो ASCII 7 में टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन जाते हैं? 2⁻7। तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो टोटल 128 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। और इसी तरह से ASCII 8 में टोटल 8 बिट्स होती हैं। शुरू की 4 बिट जोन को रिप्रेजेंट करती हैं और लास्ट की 4 बिट डिजिट को रिप्रेजेंट करती हैं। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 2⁸8, जो कि 256 के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ASCII 8 का यूज़ करके आप टोटल 256 सिम्बल जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है यूनिकोड। तो यूनिकोड जो है एक यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। तो इसका यूज़ करके आप लेटर्स, नंबर या सिंबल जो है कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिकोड में टोटल 32 बिट्स यूज़ की जाती हैं, और 2⁻32 करेंगे तो टोटल इतने लगभग 4 बिलियन कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाते हैं। यानी कि 4 बिलियन सिंबल जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिकोड का यूज़ करके। तो यूनिकोड का यूज़ करके आप दूसरी लैंग्वेज से भी बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइनीज़ हो गया, जापानीज़ हो गया, तो इन सभी लैंग्वेज से आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यूनिकोड का एक मेजर एडवांटेज ये भी है कि ASCII 8 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये भी कंपैटिबल होता है यूनिकोड के साथ। और एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि यूनिकोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कौन सी स्कीम यूज़ करते हैं? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, यानी कि UTF। बाकी इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है ANSI, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो इस इंस्टीट्यूट का रोल क्या है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होते हैं तो वो यही इंस्टीट्यूट तैयार करता है। और ANSI जो कन्वर्जन्स के लिए स्टैंडर्ड यूज़ करता है उसमें 8 बिट कैरेक्टर सेट यूज़ होता है। इसके अलावा एक और इनकोडिंग सिस्टम होता है जो कि मैं डिस्कस करना भूल गया, ये है ISCII, मतलब इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये 8 बिट कोड होता है जिसको यूज़ किया जाता है इंडियन लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसको डेवलप किया गया था मिड 1980s में। और क्योंकि इसमें 8 बिट यूज़ होती हैं तो ये टोटल कितने कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकता है? 2⁸8, जो कि 256 के बराबर होता है। तो 256 कैरेक्टर्स यहाँ पे टोटल रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो 256 में से जो शुरू के 128 कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ से उठाए गए हैं? ASCII 7 से। और बाकी के जो 128 कोड्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन लैंग्वेज के कैरेक्टर्स को। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, ISCII की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाइनरी और डेसिमल डाटा मेजरमेंट में डिफरेंस क्या होता है। अगर बाइनरी में आपको डाटा मेजर करना है तो आप इस तरीके से करेंगे, KB बाइट हो गया, मेबी बाइट हो गया या GB बाइट हो गया, इस तरीके से आप बाइनरी में मेजर करते हैं। और अगर आपको डेसिमल में मेजर करना है तो आप किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट इस तरीके से मेजर करते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? KB बाइट को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, KI और कैपिटल B। तो KB बाइट में फैक्टर क्या रहता है? 2⁻10। फिर उसी तरीके से मेबी बाइट में फैक्टर रहेगा 2⁻20। तो 2⁻10 को आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 1024 बाइट्स आएंगी। उसी तरीके से मेबी बाइट में 2⁻20 बाइट्स होती हैं जो कि किसके इक्वल होता है? 10,48,576 बाइट्स के बराबर। तो इसी तरीके से GB बाइट में 2⁻30 बाइट्स होंगी, टेबी बाइट में 2⁻40, पेबी बाइट में 2⁻50, XB बाइट में 2⁻60, ZB बाइट में
2⁻70 और योबी बाइट में 2⁻80 बाइट्स होती हैं। तो इन सभी को आप याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि कीबी बाइट में फैक्टर क्या रहता है। तो कीबी बाइट जो है KIB शॉर्ट में लिखते हैं इस तरीके से, और इसका फैक्टर रहता है 2⁻10। उसी तरीके से मेबी बाइट 2⁻20, 2⁻30, 40 इस तरीके से आगे चलता जाता है। और डेसिमल सिस्टम में इस तरीके से चलता है। किलो बाइट का मतलब होता है 10⁻3 बाइट्स, यानी कि 1000 बाइट्स आती हैं किलो बाइट में। मेगा बाइट में 10⁻6 बाइट्स आएंगी, यानी कि 10 लाख बाइट्स होगी टोटल। गीगा बाइट में 10⁻9 बाइट्स आएंगी। टेरा बाइट में 10⁻12, पीटा बाइट में 10⁻15, एक्सा बाइट में 10⁻18, जीटा बाइट में 10⁻21 और योटा बाइट में 10⁻24। तो इस तरीके से 3 पावर जो है आपने इंक्रीज करते जानी है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, डेसिमल सिस्टम भी और बाइनरी सिस्टम भी। डेसिमल से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बाइनरी से क्वेश्चन 2 बार पहले भी पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे कीबी बाइट किसके बराबर होता है 2⁻10 बाइट के बराबर। उसी तरीके से मेबी बाइट फिर 20, 30 इस तरीके से इंक्रीज करता जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप JOIT के लिए लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जाके जो है लाइव क्लास कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस रहेगा वो 500 रुपीज़ पर मंथ रहेगा, यानी कि 500 रुपीज़ में आपको सब कुछ मिलने वाला है। लाइव क्लासेस भी मिलेंगी डेली, PDF नोट्स भी मिलेंगे उन क्लासेस के, और साथ में जो भी आप पढ़ेंगे उसके मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पे।